राजा दशरथ जी महाराज के 640 विवाह हुए। किसी भी विवाह से उन्हें कोई भी संतति नहीं मिली। राजा दशरथ जी महाराज की केवल राम से बड़ी एक बहन थी। राम की बड़ी बहन नाम था उनका शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याहेंगे। भगवान की ऐसी दिव्य कथा बंधु। राजा दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसी समय काल में प्रकृति का भी वेश बदला और उसी संसार में अपने भारतवर्ष में अनेक दुष्ट राजाओं का भी आगमन हुआ। बंधुओं, त्रेता युग का समय था। चारों ओर आसुरीय शक्तियां प्रभाव देने लगी। चारों ओर राजा दशरथ जी महाराज अपने राज्य के कार्य में निहित थे। उस समय बंधुओं, राजा दशरथ जी महाराज कि यहाँ संतान के रूप में केवल बेटी और बेटी का विवाह कर दिया था श्रृंगी ऋषि के द्वारा। कि यहाँ जब कोई संतति ना हुई, एक बार राजा संतान को लेकर के, पुत्र को लेकर के बड़े दुखी हुए। आपने रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखे बृहद पुराण में बड़ी सुंदर कथा का मंगल अवलोकन किया होगा। रामचरितमानस में क्या लिखा है? एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतना। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतना। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतना। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने लिखा रामचरितमानस में, एक बार एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतना। एक बार भूपत मन माही भई गिलानी मोरे सुतना। गुरु रह गया तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय किशान। गुरु रह गया महिपाला, चरण लाग कर विनय किशान। दुख सुख जब गुरु ही सुनायो,
कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो धरहु वीर हुई है सुत चारी प्रभु विदित भगत भयहारी ओ धरहु वीर हुई है सुत चारी प्रभु विदित भगत भयहारी प्रभु विदित भगत भयहारी। अच्छा, इन चौपाइयों को और थोड़ा मंथन किया जाए, बड़ा आनंद आएगा। क्या लिखा है? एक बार भूपत मन माही, एक बार। अच्छा, इस एक बार का आशय भी है, अर्थ है बहुत अच्छा। बोले एक बार हम ललितपुर गए, एक बार हम झांसी गए तो एक घटना घटी। एक ही बार गए थे क्या झांसी? जी नहीं, महीने में 10 बार चले जाते। पर जब कोई घटना घट जाए तो उसको एक विशेष समय कह देते हैं, एक विशेष। और राजा दशरथ जी के ऊपर वो घटना घटी एक बार। राजा दशरथ जी ने क्या एक ही बार में सोचा था कि हमारे यहाँ कोई बेटा नहीं है? कई बार सोचा होगा। अरे जीवन है, दिन में 10 बार भी सोच सकते, पर वो कुछ विशेष बात थी उस दिन। क्या हुआ? राजा दशरथ जी महाराज देवताओं की सभा में जाते थे। देवताओं सभा में गए, राजा दशरथ जी का स्वागत होता था, एक प्रसादी माला दी जाती थी। अच्छा, उस माला के पुष्प सूखते नहीं थे। ऐसे राजा ने एक बार कैकेयी रानी से कहा, देवी हम जब देवताओं की राजसभा में जाते हैं ना, तो वहां हमारा बड़ा आतिथ्य होता है, बड़ा स्वागत होता है। और तुम्हें पता है देवी, एक माला पहनाई जाती है हमें वहां, पर उस माला की विशेषता है क्या? बोले उस माला की ये विशेषता है कि वो फूल सूखते नहीं। कैकेयी बड़ी आकर्षित भाव से बोली महाराज वो माला लेके आना। अब बोले स्वर्ग की है, वैसे तो नहीं ला सकते, हाँ, पर आज कोशिश करूंगा। राजा गए, इनको स्वागत हुआ इनका, राजा दशरथ जी महाराज का स्वागत के बाद राजा ने उस माला को गले से उतार करके बिल्कुल ले जाने की व्यवस्था कर ली। पर इतना गहन विचार हुआ उस सभा में, राजा उस गहन विचार में इतने विचाराधीन हो गए कि आते समय वो माला ही भूल गए। और जैसे ही देवताओं की सभा से विमुख हुए, अलग हुए, जिस सिंहासन पर राजा विराजमान थे उस सिंहासन को प्रोक्षण किया जा रहा था, साफ किया जा रहा था। राजा ने सोचा चलो द्वारा चलकर उस माला को विषय में देखें। और जैसे राजा ने अपनी कुर्सी देखी तो धो रहे थे, उसको साफ कर रहे, पवित्र कर रहे थे। राजा दशरथ जी महाराज ने वेश बदल करके दरबार से पूछा, बोले ये कुर्सी क्यों धो रहे हैं, सिंहासन? बोले इस पर मृत्यु लोक के राजा थे दशरथ जी महाराज। बोले तो इसको धो क्यों रहे हैं? बोले उसका कारण यह है कि स्वर्ग में अगर कोई सदैव मृत्यु लोक का व्यक्ति आ गया तो वो अपने कर्मानुसार एवं अपने तेज से स्वर्ग में तो निवास कर सकता है, पर
जहां पर वो निवास करेगा ना वो जगह अपवित्र मानी जाती है। बोले अच्छा, पर ये पवित्र कब मानी जाएगी? बोले जब उनका पुत्र उनको 10 लाख कर्म अनुसार पिंडदान कर देगा, तब पवित्र मानी जाएगी। राजा को आज बड़ा बुरा लगा। क्या दुख हुआ? बेटा नहीं। स्वर्ग में आज हमारा स्वयं का अधिपत्य है कि मैं स्वर्ग आ गया, पर मृत्यु के बाद हम स्वर्ग कैसे आए? हमारा बेटा अगर हमें पिंडदान आदि करे तब हम स्वर्ग में निवास कर पाएंगे। आज राजा को बड़ा दुख हुआ क्योंकि पुत्र था ही नहीं। बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या कि एक बार भूपत मन माही भई ग्लानि टेंशन हुई। ग्लानि मतलब टेंशन। भई ग्लानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपत मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। आज राजा को बड़ा दुख हुआ। और जब ग्लानि हो एक बात कहूंगा मैं सभी विद्वानों के सामने, याद रखना, जब जीवन में कोई टेंशन हो, जब जीवन में अपना समय लगे आपको कि अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या करो? क्या करो? बोले गुरु के पास जाओ, गुरु से परामर्श करो। गुरु रह गया, गुरु रह गया वही पाला, चरण लाग करो विनय विसारा। गुरु रह गया चरण लाग करो विनय विसारा। निज सुख दुख गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो। कह वशिष्ठ बहुविधि समझायो। अच्छा, एक विशेष निवेदन करें आप सभी विद्वानों से, अपनी बहनों से भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जरूर नहीं कि केवल भैया लोगों की बात है, ये आप सबकी है। आपको भी टेंशन होती होगी, नहीं होती है? आप सब भैया हमारी बात सुन रही ना? आपको भी टेंशन होती ना, परिवार की, घर की, खुद की। और जब टेंशन हो तो क्या करो? गुरु के पास। गुरु का मतलब क्या होता? बोले गुरु का मतलब होता है का माने अंधकार और रू माने उजाला। जो गुरु अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वो है गुरु। अच्छा, आपको पता है जब आदमी को टेंशन होती तो कहाँ जाते थे? कहाँ जान गए? जब टेंशन हो तो दुकान पर जा, पैसा काढ़े खिड़की में हो बोला दे, जान गए? टेंशन फटा बे जा रहे थे और ज्यादा टेंशन हो जाएगी तन की, मन की और धन की। जब जीवन में कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए और निदान ना सूझे, परामर्श ना सूझे, सीधे गुरु की शरण में जाओ। और कब जाओ? तुरंत तुरंत जाओ।
टेंशन हो आज और गुरु की शरण में जा रहे हैं महीने बर्बाद, क्या मतलब हुआ? तुरंत जाओ। राजा को टेंशन हुआ, राजा दशरथ जी महाराज का मन अव्यवस्थित हुआ और राजा चल दिए। गुरु रह गयो कब तुरंत महिपाल, तुरंत सो चरण लाग कर विनय विशाल। चरणों में प्रणाम। और अच्छा, आप जब गुरु के पास जाओ तो कैसे कहो, आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए? बोले जैसे राजा का हुआ, सीख लो ना, यही तो बात है, यही तो रामचरितमानस है, जीवन को उतार लो। राजा गए और राजा ने क्या कहा? निज दुख सुख नम्र गुरु ही सुनाया। राजा ने दुख सुनाया, लेकिन अकेला दुख नहीं, सुख भी सुनाया। अच्छा, अपनी आदत कुछ और है क्या? बोले अपन केवल दुख सुनाते, सुख नहीं सुनाते। बताइए, प्रॉब्लम तो सुनाएंगे। जैसे देव महाराज में लगे चौकी, अब देव महाराज दर्शन दे दे, देव महाराज ने दर्शन दे दे। अब आदमी खड़े, लेन लगी। आप कभी इसका अनुमान लगाना, प्रैक्टिकल करना, खड़े होकर के। जितने लोग भी आएंगे वो केवल दुख सुनाएंगे, सुख नहीं सुनाता कोई। पर अकेला दुख नहीं सुनाना, अपना सुख भी सुनाना। और जैसे ही राजा ने सुख सुनाया, तैसे गुरु ने कह दिया क्या? कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित तो भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता मत करो राजा, जब तुमने अपना दुख सुनाया और दुख के साथ सुख सुनाया, तो अब हम तुमसे कह रहे हैं 4 पुत्र होंगे। और ऐसे नहीं होंगे, कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित, सारे तीनों लोगों को उनके बारे में जानकारी होगी। भगत भयहारी, बोले भक्तों के कष्ट को, भय को, दुख को, परेशानी को हरण करने वाले। अब गुरु ने कहा, राजा को विश्वास हो गया। एक बात कहें, माता पिता और गुरु, इन 3 की बात पर हमेशा विश्वास करना। माता पिता और गुरु, इन 3 की बात पर जब आप विश्वास करोगे ना, तो जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। राजा बोले गुरुदेव आदेश करो। बोले राजा एक यज्ञ करो। अरे बोले महाराज मैंने कब मना किया, आदेश करो। बोले राजा यज्ञ तो हम भी कर देंगे, पर हम चाहते हैं कि जो यज्ञ हम आपसे करवाना चाहते हैं, उस यज्ञ का विशेषज्ञ लाओ, विशेषज्ञ। ललितपुर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं है, कम से कम 13-14 डॉक्टर हैं। सबके नाम के फिर आगे लिखा है MBBS। अच्छा, सब डॉक्टर हैं, सब MBBS हैं,
पर कोई होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ, कोई नाक रोग विशेषज्ञ, कोई कान रोग विशेषज्ञ, कोई पेट रोग विशेषज्ञ, कोई, पर है सब MBBS। अब साहब जो ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट है, ऑपरेशन करने में, वो गुर्दा बदलने में नहीं होगा, समझ रहे ना? बोले जो आंख का स्पेशलिस्ट होगा वो ऑपरेशन नहीं करेगा, वो आंख का ही काम करेगा। आंख के बाद अगर नाक भी दर्द करे तो वो नहीं करेगा, वो नाक वाले की बात। जबकि है वो MBBS। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि वशिष्ठ जी महाराज भी बड़े विद्वान थे, जो राम के गुरु बने, पर उन्होंने कहा कि तुम्हें करना है राजन पुत्र कामेश की यज्ञ, इसलिए इसमें एक विशेष को बुलाना चाहिए जो इसके बारे में ज्यादा ही जानता हो। और एक और कारण था। कारण क्या था? बोले जब घर में संतति का की इच्छा व्यक्ति रखते हैं तो सबसे पहले उसे अपने घर परिवार में अपने नाते रिश्तेदारों के समक्ष अपने आप को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करना पड़ता है। जब अपने घर में कोई यज्ञ होता है, हवन होता, कथा होती, भागवत होती, तो ये सब कार्य करने से पहले हमें सरल बनना पड़ता है। भागवत हो, घर में अतिथि आए और तुम बैठे कुर्सी पे और तुम कह रहे हो पानी दे दो, नहीं पानी तो वो अतिथि पिएगा, पर उसको रहेगा कि साहब आप कितना घमंडी है, उठ करके इसने नमस्कार भी नहीं किया। धर्म करने से पहले सरल बनना, इसके बाद धर्म करना। अगर सरल नहीं बने तो धर्म का कोई मतलब नहीं, सरल बनना पड़ेगा। धर्म केवल पैसा खर्च करने से नहीं होता, धर्म सरल बनने से होता है। याद हमें कथा बताई, तुम 1 लाख रुपए दे देना और प्रेम से टीका ना लगा के लो महाराज जी पैसा, एक क्या आप संसार की दौलत दे देना तो हम खुश नहीं होंगे। और सरल बन करके चंदन का टीका लगा के कह दो महाराज जो कुछ है बस आशीर्वाद दीजिएगा, पूरा धर्म का आशीर्वाद देके जाएंगे। यही विशेष आज राजा को सरल बनाने के लिए। अच्छा, कौन आ रहे हैं? दामाद जी। कहते हैं ना, जब घर में कोई अनुष्ठान करो ना तो अपनी बहन भांजी को पहले बुलाओ। हमें नहीं कह रहे कि ससुराल वालों को ना बुलाओ, उनको भी बुलाओ, पर पहले अपनी बहन भांजी। राजा दशरथ जी महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ किया तो उस यज्ञ के विशेषज्ञ को बुलाया, नाम था श्रृंग ऋषि। वे कैसे यज्ञ के विशेषज्ञ थे? बोले ये यज्ञ वही कर सकता है जिसने विवाह से पहले किसी औरत को ना देखा हो, देखा ही ना हो, वो औरत के बारे में जानती ही ना हो, वो ये कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। कहते हैं जब श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था तो उन्हें जंगल में ऐसी जगह पर कर दिया कि पूरा जीवन निकल गया, पर वो जानते ही नहीं थे कि औरत भी कोई होती है, स्त्री भी कोई प्राणी है संसार का, नहीं जानते।
ऐसा व्यक्ति जब यज्ञ करेगा तब संतान होगी राजा तुम्हारे। विवाह हुआ राजा की ही बेटी से। विवाह के बाद जानन की एक ऐसी भी संसार की प्राणी है जिसको स्त्री कहा है, वो जानते हैं। बड़ी विलक्षण कथा है। और यज्ञ हुआ तो क्या, कैसे? भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति चरु कर दीने, प्रगति अगन चरु कर दीने, प्रगति अगन चरु कर दीने। भक्ति के साथ चौपाई का थोड़ा सा विश्लेषण करें। चौपाई कितनी प्यारी है, आप लोग सुने ना मेरी कथा? आप लोग भी यज्ञ में बैठते हैं? बैठते? स्वाहा में नहीं बैठते? बैठते? अच्छा, स्वाहा में ऐसे नहीं बैठा जाता। स्वाहा करो तो कैसे करो? बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस में, भगत सहित मुनि आहुति दीने। भक्ति के साथ मन में भक्ति जगी, हृदय में उत्कंठा जगी, हमें स्वाहा करनी चाहिए। और जैसे अपन जब स्वाहा करें ना तो भक्ति हृदय में विराजमान हो, इतना याद रखिएगा।